परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दे दी है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, पिछले 2 दिन हमारे जीवन से चले गए। ये वर्ष भी धीरे धीरे, ये महीना भी धीरे धीरे हमारे जीवन से निकलता चला जाएगा। इसलिए प्रियो, आज की सुबह इस 3 तारीख को, 3 जनवरी को मैं आपका स्वागत और वेलकम करता हूं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वर्ष में, और हमारा विश्वास है एक एक दिन आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक दिन परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाएगा, ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष को आप अपने जीवन में लेकर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 5 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे भी नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति बड़े आदर के साथ, धन्यवाद के साथ भरा हुआ है कि आपने हमें ये मौका दिया है प्रभु कि एक बार फिर से इस नए वर्ष में आज 3 तारीख को हम आपकी तारीफ कर सके। हमारी प्रार्थना विनती है आपका सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि परमेश्वर हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ हम सबके साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रभु जी, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, उनको अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु हर एक पर बनी रही, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा होता हुआ हम देख सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, वचन हमें रोज प्रोत्साहित कर रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए कहता है। मत्ती 6:33 हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ताकि उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है, हम इसके विपरीत चलना चाहते हैं। शैतान हमें इस वचन के विपरीत ले जाना चाहता है। वो कहता है पहले तुम धन की खोज करो, तब आप आगे बढ़ोगे। लेकिन नहीं, ये धन हमेशा हमारे साथ नहीं जाता है। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो इस संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 33 पद में ये बहुत ही क्लियर किया गया है, बहुत ही स्पष्ट किया गया है। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्माओं को जीते, प्रभु चाहता है कि आप आत्माओं तक जाएं और परमेश्वर के इस संदेश को उनको पहुंचाएं। परमेश्वर आपको इनसे आशीष देना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा का कारण बनते चले जाओ। इसलिए वो कहता है 5 पद में, और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे नहीं, वरन उसके साथ बहुत कड़ाई ना करो। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए
यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भरना तो चाहता है, लेकिन उसके साथ अनुशासित बनाना चाहता है, ताकि हम अनुशासित बने। परमेश्वर का स्थान सर्वदा पहला होना चाहिए। जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर का हो। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका जीवन में इस नए वर्ष में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चीज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ पहला स्थान दें। परमेश्वर से जब आप बातचीत करें तो पहला मौका परमेश्वर को होना चाहिए। हमने इस बात को देखा है कि पारिवारिक जीवन जो परमेश्वर की ओर से हमें एक परिवार मिला है, उसके लिए वो चाहता है कि हम उसके साथ एक होकर। क्या पिछले वर्ष कभी मैं अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य ना रहा? यह हमें सोचना है। मैं अपने जीवन साथी के साथ विश्वास योग्य रहा हूं या नहीं रही? क्या मैंने पारिवारिक प्रार्थना एवं अन्य जिम्मेदारियों की उपेक्षा की है? परिवार में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को लेना बहुत जरूरी है। जिस परिवार में हर रोज प्रार्थनाएं होती है, वहां परमेश्वर आशीष देता है। क्या मैं अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताने में असफल रहा हूं? बच्चों के साथ मेरा कैसा रिश्ता है? क्या मैंने परिवार में आपसी संबंध की कोई समस्या खड़ी की है? क्या मैंने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी? कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या मैं घर के कामों में सहायता देने में असफल रहा हूं? क्या मैं घर के में किसी अप्रिय बात के लिए जिम्मेदार हूं? परमेश्वर ये प्रश्न मुझसे आपसे पूछता है, क्या मैं इन सारी बातों में जिम्मेवार हूं या नहीं हूं? इसलिए प्रियो, हमारे जीवन का यही लक्ष्य हो, एक ऐसा लक्ष्य हो ताकि इस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ते जाएं। और कहता है, जब ये लक्ष्य आपके जीवन में है, जब इस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कहता है कि हम अपने प्रियजनों के डर से उसकी आज्ञा मानने में झिझकते हैं। और संसार में हो रहा है, अपने प्रियजनों के कारण हम परमेश्वर के वचन को अवॉइड कर देते हैं। हम परमेश्वर की संगति को से अलग हो जाते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है, हम अपने प्रतिदिन का उत्तम भाग परमेश्वर को देना सीखें, ताकि हम अपना उत्तम भाग परमेश्वर को दे सकें। क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में यही चाहता कि हम उत्तमता का जीवन प्रभु के साथ व्यतीत करते चले जाएं। और प्रियो कहता, हमारा मुख्य कार्य है, मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य यह है कि लोगों के सामने हम मसीह का अंगीकार करें। मसीह का अंगीकार करना यही मेरा उद्देश्य होना चाहिए। मसीह का अंगीकार करना ये उद्देश्य होना चाहिए। और जिसने कहा, मेरा भोजन यह है जो मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यूहन्ना उसका 4 अध्याय के 34 पद में प्रभु ने इस पुस्तक में लिखवाया है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। हमारा मुख्य कार्य है कि लोगों के सामने हम मसीह का अंगीकार करें। जब लोग हैं उनके सामने मसीह का अंगीकार करें, छुपा के नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ईमानदार बनकर उसकी सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, फ्रेंच सेना में पियरे हर्लेट नामक एक सिपाही था जो गोलीबारी में निपुण था। उसने अपने पैसों की बचत कर गांव में एक घर बनाया, जिसमें एक खूबसूरत बगीचा
वह अंगूर का बाग था। अवकाश प्राप्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उस घर में रहने की यह उपयुक्तता के से प्रतीक्षा कर रहा हूं। यही है मेरा सबसे बड़ा आनंद कि हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, परमेश्वर की संगति में जाने के लिए हमेशा उत्सुकता बनी रही और हम परमेश्वर के साथ उस आनंद को प्राप्त करते हुए प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके परिवार